महिला बयान दे रही है कि महिला कह रही है कि कपार छीले हैं, अभी अंटीना काटे हैं उसका। ब्राह्मणों को सम्मान दी जा रही है। अब ब्राह्मण हमारे पीछे बांस करके बैठा है, अब बार बार हमारे बेटी बहू को रेप कर रहा है, हमारे लोगों को मर्डर कर रहा है, हत्या कर रहा है। जो घर पर ब्राह्मण पूजा करने आएगा वो ब्राह्मण से सारे SC ST OBC के अहिर के लोग कहे कि अपने मेहरारू के मूत्र लाओ, ब्राह्मणी के मूत्र लाओ। ब्राह्मण महिला के मूत्र किनिए, परचेस करिए, प्राइज MRP 30 रुपया। सूर्या न्यूज़ 10 में सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं आज उस मुद्दे पर बात करेंगे जो कि हमारे साथ सुशील पासी जी हैं, जो कि इटवा में यादव और ब्राह्मण, जो कि ब्राह्मण अपने मूत्र से सब कुछ शुद्ध कर देता है और यादव अपने कथा से बोलते हैं, यादव लोग बोलते हैं, यादव को कथावाचक से वो लोग को दिक्कत है, यादव अपने से कथावाचक नहीं कर सकते हैं और वो लोग अपने ब्राह्मण जो है वो अपने महिला से मूत्र से सब कुछ शुद्धिकरण करवा रहे हैं। उसी पर ऐसा एक वायरल वीडियो हुआ है जो कि हम आए हैं सुशील पासी जी से बात करने के लिए, जो कि पूरा भारत में नहीं पूरा विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है और लगता है कि युद्ध हो जाएगा, क्या भारत पाकिस्तान में लड़ाई होगा, जो कि ये ब्राह्मण से और यादव में कथा को लेकर छिड़ गया है युद्ध। उस पर मैं बात करूंगा, जो कि सर का स्पीच बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि 3% अंटीना वाले हैं उनको सारा यादव समाज को चढ़ बढ़कर उनको बहिष्कार करना चाहिए। उसी पर हम सर से कुछ बात करेंगे। सर, सबसे पहले सूर्या न्यूज़ 10 में आपका स्वागत है। जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई है और आपका जो भी लोग दर्शक है देखने वाले उनको भी बहुत बहुत बधाई है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सर, आपका एक स्पीच वायरल हो रहा है कि जो 3% अंटीना वाले हैं उनको पूरा यादव समाज मिलकर उनको बहिष्कार कर देना चाहिए, नहीं तो आने वाला समय में यादव पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। क्या बोलिएगा सर, कैसे खतरा आने वाला है? देखिए, जिस तरह से मैंने बयान दिया था चैनल पर, बहुत सारे पत्रकार महोदय लोग हमारे आए थे, भाई आए थे, उनको हमने बयान दिया था, जिस तरह से स्पष्टीकरण दिया था, काफ़ी हमारे भाई लोगों ने उसको मान सम्मान दिया, उसके माध्यम से अपने हमारे पास पहुँचे हैं। तो आज हम लोग पटना में जो है जिस तरह से आज ले करके इटावा जो दादर गांव है, उस गांव में जिस तरह से ब्राह्मण ने एक महिला के द्वारा पेशाब से शुद्धिकरण करवा रहा है। हम देश में हिंदुत्व जितने देश का जितने संत नहीं लंठ है, वो कहते फिरते रहता है कि पेशाब गाय के और गंगाजल से शुद्धिकरण की जाती है। ये पहला बार देखा कि ब्राह्मण महिला के पेशाब से शुद्धिकरण की जा रही है। इसी बात को लेकर के मैंने बयान दिया। ये देश में जितने बाबा नहीं है डाबा है, और जिस तरह से अंधविश्वास फैला रहे हैं, इसलिए बयान दिया था कि हिंदू कभी अहिर है ये नहीं है, हिंदू कभी बनी नहीं सकता है। अगर हिंदू अहिर है तो मुझे सर्टिफिकेट दिखा दें कि हम हिंदू अहिर हैं, और सर्टिफिकेट हिंदू का उनके आरक्षण में, उनके नौकरी में कहीं वो सर्टिफिकेट काम में आता हो। हर जगह महिला के मूत्र से सब कुछ शुद्धिकरण किया जा रहा है सर, तो ये गौमूत्र और गंगा जल से इनका क्या होगा? इनका सारा के सारा, रामदेव भी गौमूत्र बेचते हैं। रामदेव को तो पूरा का पूरा ही उनकी डाउन हो गया है रेट, वो बिक ही नहीं रहा है। रामदेव का जो गौमूत्र है वो गौमूत्र कोई ले नहीं रहा है। ऑनलाइन चल रहा है कि 30 रुपया में महिला का मूत्र 1 लीटर मिल रहा है। महिला का, ब्राह्मण महिला का मूत्र किनिए, परचेस करिए, प्राइज MRP 30 रुपया 1 लीटर। 1 लीटर 30 रुपया? 1 लीटर 30 रुपया में मिलेगा। देश के अहिर को, SC ST OBC को मैं कहना चाहता हूँ कि घर में जो है आप अपना गाय से और ब्राह्मण से शुद्धिकरण मूत्र से ना करवाएं। ब्राह्मण महिला के मूत्र से अगर कराना होगा तो कोई बैकवर्ड बाबाओं से, जो SC ST OBC में बहुत सारे बाबा हैं, उनसे महिला गौ मूत्र नहीं छोड़ करके महिला मूत्र से शुद्धिकरण करवाएं। ये देश में शुद्धिकरण करवाएं। ये देश में कैसे अंधविश्वास है कि महिला के मूत्र से शुद्धिकरण हो रहा है। जिस महिला के तन टैक्स लिया करते थे, यही मनुस्मृति में यही लोग तन टैक्स लेने वाले लोग आज महिला, अब देखिए ये संदेश दृष्ट दिखाता है कि अहीर, बार बार मैं कहता हूँ कि हिंदू नहीं है और हिंदू कभी बन ही नहीं सकता। अहीर सिर्फ हिंदू बनता है कब? जब मंदिर में जाना है घंटा हिलाने तब, कांवर लेके जाना है तब, वोट देना है तब,
समझ गए ना। उसके बाद ये जब स्पीच झगड़ा पर करना है तब, दंगा फसाद करना है तब, माने वो काम में वो हिंदू है। और जब उसके आरक्षण की बात आएगी, उसका माल पैसा लेने की बात आएगी, हिस्सेदारी की बात आएगी, भगदारी की बात आएगी, तो कहेगा कि तुम अहिर, तुम्हारी औकात अहिर है, दूध बेचने वाला तुम कब से कथा कहने लगा। अरे देश में जब अधिकार की बात आती है तब दूध की बात आती है, जब अधिकार की बात है तब अहिर की बात आती है। जब इस तरह की जब विवाद है, ये देश में छुआछूत है, तो फिर हमारा SC ST OBC अहिर देश का क्यों हिंदुत्व है भाई, क्यों हिंदुत्व को सपोर्ट करेगा। हमारा अहिर समाज पर भरोसा है। मैं उनकी, मुझे गरिमा है, ललई यादव के वंशज है। आप भी पत्रकार साहब अहिर परिवार से आते हैं, आपको हट पहुंचा है कि नहीं पहुंचा कांड से? ये देखिए, ये जो भी अभी समाज में मैसेज मिला है वो मैसेज से बहुत हानि होगा, इसलिए कि जो भी ये OBC ST यादव समाज का जो बड़े बड़े नेता है, वो लोग का एक भी स्पीच अभी तक से नहीं आया है। इसका मतलब क्या है सर? वो लोग अपना, सब लोग अपना रोटी सेक रहा है, सब चारों तरफ मिलकर। जो है वो लोग इसलिए नहीं कर रहे कि उनको मुख्यमंत्री पद पर बैठना है, उनको पोजीशन पावर लेना है, इसलिए वो लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। इसलिए वो लोग विरोध नहीं करते हैं। बार बार मैं कह रहा हूँ कि जो लोग आज पिछड़े की बात करने वाले लोग हैं, जो लोग बहुजनों की बात करने वाले, जो अंबेडकर की बात करने वाले हैं, अभी तक वो जगह पर क्यों नहीं पहुंचा? अभी तक लखनऊ में, राजधानी है उत्तर प्रदेश की, अभी तक धरना प्रदर्शन क्यों नहीं हुआ? अभी तक योगी के ज्ञापन क्यों नहीं दिया गया? प्रधानमंत्री को ज्ञापन क्यों नहीं दिया गया? अभी तक ट्वीट नहीं किया गया बड़े बड़े नेताओं के द्वारा। इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि हमारे लोग, हमारा ही समाज के लोग, एक तरफ हमारा अहिर का बदनामी और अंटीना कटाया जा रहा है। जो 3% 3.5% के लोग, अंटीना वाले लोग, अंटीना हमारे लोगों को काट रहा है, उसका लोग खुद आदर सम्मान दे रहे। ब्राह्मणों को सम्मान दी जा रही है। अब ब्राह्मण हमारे पीछे बांस करके बैठा है, अब बार बार हमारे बेटी बहू को रेप कर रहा है, हमारे लोगों को मर्डर कर रहा है, हत्या कर रहा है। ये बार बार मैं कह रहा हूँ, ये देश के नेताओं को मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। बैकवर्डों के नेताओं को, इनको सबको इलाज कराना चाहिए बढ़िया जाकर के हॉस्पिटल में। कम से कम आज अगर आंख नहीं खुला, अगर ये जो इटाओ के कांड से आंख नहीं खुला अहिर को, तो सोचिएगा कि अहिर गुलाम है और अहिर आने वाली पीढ़ी इनको माफ नहीं करेगी। इटवा में इतना यादव का बड़ा अपमान हुआ है, फिर भी जो बड़े बड़े नेता है, अखिलेश यादव, ये जो भी है, अपने बोलते हैं कि हम यादव समाज का बहुत बड़े नेता है, जो कि एक भी स्पीच, अभी एक भी कमेंट नहीं आया है। इतना गिरा हुआ काम, जो कि अब क्या होगा सर? गंगा सफाई नहीं होगी? अब कौन सा काम में अब वो शुद्धिकरण नहीं होगा गंगा का? अब इनका, अब रामदेव का मूत्र सब बंद हो जाएगा जो कि बेचते हैं। कुछ नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब देश का जितने लोग हैं, बैकवर्डों को मैं कहना चाहता हूँ कि गौमूत्र की ज़रूरत गंगाजल की नहीं है, ब्राह्मण मूत्र की ज़रूरत है। तो ब्राह्मण मूत्र, जो ब्राह्मण घर पर पूजा करने आएगा, जो घर पर ब्राह्मण पूजा करने आएगा, वो ब्राह्मण से सारे SC ST OBC के अहिर के लोग कहे कि अपने मेहरारू के मूत्र लाओ, ब्राह्मणी के मूत्र लाओ, तब लेकर के हम संकल्प ले, तब लेकर के हम कथा कहवाएंगे, तब लेकर के हम शादी विवाह करवाएंगे। ये देश में हीरो को मैं कहना चाहता हूँ, ये चमारों के पासी पसेड़ी को कहना चाहता हूँ, गणेरिया को कहना चाहता हूँ, जो लोग हमारे SC ST OBC के लोग हैं। मैं पासी घराना से आता हूँ। पासी के इतिहास एक बार ये अंटीना वाला 3.5% देख लगी क्या पासियों का इतिहास है। बार बार मैं कहता हूँ कि हम जगदेव बाबू ललई और पेरियार के लोग हैं, हम बुद्ध के लोग हैं। युद्ध नहीं करना जानते हैं। अभी युद्ध करने से हमें तथाकथ बुद्ध ने अभी कह दिए कि सरेंडर रहो। सम्राट अशोक के वंशज है हम। ये देश में हमें झुकाने का कोई प्रयास न करे। ये आए हैं लोग आर्या विदेशी है, DNA चेक करिए भाई साहब लोग, ये खुद ही इनकी गारंटी कहता कि हम विदेशी हैं। खुद इनके बाप दादाओं ने कहा कि हम विदेशी हैं। ये लोग खुद भारतीय नहीं हैं। हम लोगों को कहता है कि हिंदू हैं आप, ये हिंदू का ठेकेदार। हम लोग ये देश का मूल निवासी हैं, ये भारतीय हैं। ये देश में ब्रिटिश इंडिया है, ये देश में भारत है, ये और बाकी कुछ नहीं है। ये देश में अंधविश्वास, देश में संविधान है, लोकतांत्रिक है। ये देश में जो है बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान है। आज जो बुद्ध की बात करेगा वही देश में राज करेगा, जो अम्बेडकर की बात करेगा वही देश में राज करेगा। ये देश में अम्बेडकर और बुद्ध सम्राट, बाकी कोई नहीं।
चलिए, सर से बात करके बहुत अच्छा लगा, जो कि ये अपने पासी समाज से आते हैं और अपने पासी जाति पर गर्व नहीं करते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी सबको मिलाकर चलते हैं। हम इनका काफ़ी वीडियो देखते रहते हैं। ये काफ़ी दलित और एससी, एसटी को लेकर और सेवा में एनी टाइम ये वो रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। मैं इनसे बात किया, जो कि इटवा में जो अभी हादसा हुआ था, जो कांड हुआ था, उस पर ये सर स्पीच दिए थे कि 3% अंटीना वालों को, सारा यादों को इकट्ठा होकर उनको बहिष्कार करना चाहिए, जो कि नारी को मूत्र से अपना हर जगह शुद्धिकरण करवा रहे हैं और यादव समाज को नीचा दिखा रहे हैं। इस पर बड़े बड़े नेता को कोई अभी स्पीच नहीं आया है, जो कि अपने आप को बड़े नेता मानते हैं। मैं उनसे बात की अभी, और इनका भी आप लोग बात सुने और अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा। साहब जी साहब, और सुन लीजिए यादव जी, जी एक नया आपको बता रहे हैं कि रात को हम सुबह में अभी वीडियो देखा, एक वीडियो और पुनः उसी महिला का जो मूत्र दे रही है, उसी महिला का मूत्र देने वाली की वो उसका वीडियो वायरल हो रहा है कि अभी तो कपार छीले हैं जो महिला का मूत्र, हाँ, वो लोग लेकर शुद्धिकरण करवाए थे, उनका स्पीच का बयान, हाँ, एक महिला का बयान आया है लेटेस्ट। जी सर, कि अहीर को अभी हम खाली बार काटे हैं, उनका प्राइवेट पार्ट भी काट देना चाहिए, उनके बेटी बहन को चौक चौराहे पर रेप करना चाहिए, ऐसा वो महिला का स्टेटमेंट आ रहा है। पत्रकार साहब अब सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब पर हर चैनल पर चल रहा है। महिला बयान दे रही है अब कि महिला कह रही है कि कपार छीले हैं, अभी अंटीना काटे हैं, उसका बाल काटे। अब की बार जो है उसके हर एससी, एसटी, ओबीसी को और अहीर को, बेटी बहन को चौक चौराहे पर रेप कर देना चाहिए, मर्डर और हत्या कर देना चाहिए। अब सोचिए कि लेटेस्ट न्यूज है, आपको बता दे रहे हैं पत्रकार। सर, महिला को इतना ताकत कहाँ से मिली सर? उसके पीछे तो कुछ संघी लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, भारतीय झूठ जनता पार्टी के लोग हैं, वही लोग इशारे पर, ये सब इशारे पर काम हो रहा है। इतना अभद्र भाषा बोल रही है कि यादव समाज का बेटी बहन है, रोड पर वो लोग को लंगा कर कर बलात्कार करना चाहिए, ये करना चाहिए। इतना गंदा टिप्पणी सर बिना सपोर्ट का वो लोग नहीं बोलेगी। हाँ, इसी के लिए तो कह रहे हैं ना कि इसी के लिए पूरा बैकअप है, सपोर्ट है हिंदुत्व का, आरएसएस के लोगों का।